गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ख़ास मेहमान से मिलवाएंगे जिनका रोल शर्से गांव में शर्से के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को बढ़ाने में काफ़ी बेहतरीन रहा है। मैं बात कर रहा हूं मास्टर मोहम्मद अब्बास पिंटू, जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शर्से में टीचर हैं। आपको बताते चले, शर्से ज़िला करगिल का एक दूर दराज इलाका है और शर्से में अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन स्कूल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वहाँ के टीचर्स ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। सड़क से चाहे स्कूल के लिए सामान लेना हो, जिस तरह की भी सामान हो, या लोकल की मदद से स्कूल को बेहतरीन तरीके से डेवलप करना हो, लोगों ने कोशिश की ताकि शर्से जैसे दूर दराज इलाके में भी, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, लगभग 1.5 घंटे तक का सफ़र पैदल चल के करना पड़ता है, उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ के लोकल्स की मदद से। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गुलिस्तान न्यूज़ का आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल का जब मैं स्कूल पे गया था तब स्कूल का हालत बहुत ख़राब था सर। तो मैं वहाँ पे चेंजिंग लाना चाहता था। इसी साल मेरा पोस्टिंग 5 मार्च को शर्से में हुआ था। मैं समझता हूँ कि मेरा पोस्टिंग सही जगह पे हुआ है, जहाँ मेरा ज़रूरत था, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ और उस जगह पे मेरा ज़रूरत था, उस गाँव बच्चों के लिए मेरा ज़रूरत था, मैं वहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे मतलब कैसा काम करना है। और फॉर्चुनेटली वहाँ पे जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो वहाँ पे हेडमास्टर नहीं था, इसलिए मुझे एज ए इंचार्ज स्कूल का हेडमास्टर का इंचार्ज मिला। तो मैंने सोचा मैं इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जब मैं स्कूल पे पहुँचा तो स्कूल का हालत बहुत ख़राब था। इसके बाद स्कूल के लिए हम अपना सीसी के पास भी गया और सीओ के पास भी चला गया। मैंने बोला हमारा स्कूल का हालत ख़राब है, तो उन्होंने मेरा साथ दे के बिल्कुल स्कूल के लिए फ़ंड्स जितना मैंने मांगा और जैसा मैंने चाहा उतना उन्होंने मुझे सपोर्ट करके फ़ंड्स दे दिया। इस तरह से आपने स्कूल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से आप लोगों ने डेवलप किया है? सर, हम पहला जो फंड्स आया था हमारे लिए वो था रिमूवल ऑफ बोल्डर्स के नाम से फंड्स आया था। तो वो मैं ऑफिस में जाके मैंने बोला यार लाइब्रेरी बनाएंगे उस फंड से। तो मैंने सोचा मतलब अगर लाइब्रेरी बनेगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इनके लिए एक माहौल मिलेगा, इनके लिए एक मैं माहौल देना चाहता था एज ए लाइब्रेरी के शक्ल में। तो हमने सोचा कि पहले लाइब्रेरी बन जाए तो बच्चे वहाँ पे जाके अच्छे पढ़ सकते हैं। सर, रिसेंटली हमने जो शर्से में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का लोकल्स का बनाया हुआ एक वीडियो हमने देखा। वहाँ पे हमें ये एक बेहतरीन चीज़ देखने को ये मिला कि वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं आपकी क़यादत में सड़क से, चूँकि जहाँ तक रोड है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटे का सफ़र जो है तय करना पड़ता है। तो आप लोग अपने कंधों पे सामान लेते हुए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की तरफ ले जा रहे थे। तो उस हवाले से जानना चाहेंगे किस तरह की कोशिश आप लोगों ने की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सामान को जगह पे पहुंचाने के लिए? सबसे पहले मैं अपने वहाँ जो स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने मुझे वहाँ पे समझाया, मतलब उन्होंने ही मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि बोला कि आप जैसा स्कूल के लिए करना चाहते हो हम आपके साथ हैं। तो मैंने भी उनका उस गाँव, उस बच्चों के बारे में हमेशा सोचा और जो भी किया उन बच्चों के लिए किया। बाकी रही बात, मैं समझता हूँ कि सबसे क्रेडिट तो एक तो स्टाफ को जाना चाहिए और उन बच्चों को भी जाना चाहिए और हमारे विलेजर्स को भी मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा काम था मैं गाड़ी में सामान लोड करके जहाँ तक रोड था वहाँ तक सामान पहुँचाता था। इसके बाद वहाँ से जो टफ़ सिचुएशन, जो टफ़ काम था, रोड से वहाँ शहर से तक स्कूल तक सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अगर बच्चे और स्टाफ हमारे गांव वाले नहीं होता तो हम इतना काम कर नहीं पाते। सर, ख़ासकर जिस तरह से आपने लोकल्स की बात की, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किसी भी
मुआशरे की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, जब स्कूल की बारी आती है तो स्कूल की बात आती है तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिटी की तरफ से, लोकल्स की तरफ से किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रहा है इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, और कम्युनिटी को कैसे आपने मोबिलाइज़ किया? क्योंकि जनरली रूरल एरिया में बार बार हमें देखने को मिलता है कि कम्युनिटी मोबिलाइज नहीं होते हैं, स्कूल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो अपने रूरल एरिया के कामों में या अपने पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं। देखिए सर, वहाँ मतलब कम्युनिटी के साथ तो मेरा हमेशा बातचीत होते रहता था और मैं उनको अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाया। वो लोग चाहते थे कि ऐसा एक टीचर आए हमारे गांव में कि थोड़ा सा स्कूल में चेंजिंग हो। पढ़ाने के लिए तो सब आते हैं, मगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मतलब बनाना उनका शौक़ था और हमने भी कोशिश किया उस शौक़ को पूरा करने के लिए और हम कामयाब हुए। सर, जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपने जो फंड्स आप लोगों को मिला है वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स को निकालने से पहले स्टूडेंट्स के लिए आपने लाइब्रेरी एस्टेब्लिश किया है, और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप आप लोगों ने किया है और करने जा रहे हैं? सर, इसके बाद लाइब्रेरी के बाद हम दूसरा फंड्स हमें मिला सी ऑफिस से। इसके बाद हमने अपना ऑफिस और सारे क्लास मेंटेन कर लिया है। एक अच्छा माहौल और एक अच्छा कंडीशन का क्लास हम बच्चों को दे पाया अभी तक। हमें रिसेंटली सुनने को मिला, एक अच्छी चीज़ हमें सुनने को मिला, वो ये कि आप शहर जैसे दूर दराज जगह में सर्विस दे रहे हैं, अपना एज ए टीचर अपना जो है सर्विस वहाँ पे आप दे रहे हैं, और उस स्कूल को और भी बेहतर बनाने के लिए आपने लोकल से ज़मीन ख़रीदा है और उस स्कूल को डोनेट किया है, शर्त के स्कूल को डोनेट किया है। ये वाक़या आप ही की ज़ुबानी हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये यकीनन पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिसाल है वॉलंटियरिज़म का, और एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की जो कोशिश हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, अहम साबित होता है। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप शहर से पहुँचोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। मैं वहाँ जब पहुँचा तो बच्चे गलियों में खेल रहे थे और स्कूल का ग्राउंड भी 10 बाई 10 का ग्राउंड था। मैं उसको ग्राउंड नहीं मानता हूँ, और मैं यही एक अच्छा चांस था मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ। एजुकेशन के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स की ओर भी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं एक छोटा सा पार्ट ख़रीद के स्कूल को डोनेट करना चाहा। तो मैंने वो गांव वाले हाजी साहब से वो ज़मीन ख़रीद के मैंने स्कूल को डोनेट किया सर। और मैं हाजी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और वहाँ के कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा काम करने का मौका मिला। मास्टर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आने वाले वक्त में किस तरह के आपके विज़न हैं शर्त जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए? बाकी मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्कूल में अभी तक प्रॉपर फेंसिंग नहीं है और हमें क्लासरूम्स की कमी है। अगले साल, आने वाले साल में हम बच्चों की एजुकेशन पे बहुत काम करने वाले हैं, और मेरा NGOs के साथ बात भी हुआ है। तो हमें स्टाफ का कमी है और NGOs की तरफ से भी हमें स्टाफ मिल रहे हैं। तो अगले साल हमारा मेन फोकस रहेगा बच्चों की पढ़ाई को लेके, उस पे काम करना है। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ के बच्चे बहुत टैलेंट है और उनको स्टाफ की ज़रूरत है और उनको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे सिंसियरिटी हो, डेडिकेशन लेके और अपना विज़न लेके काम दिल से करे तो उसी में कामयाब भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद अब्बास पिंटू, जो कि टीचर हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शर्से में। वहाँ पे मोहम्मद अब्बास मास्टर साहब का बेहतरीन रोल देखने को मिला, और उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स की मदद से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भरपूर किया जा रहा है। इस तरह की और भी डेवलपिंग स्टोरीज आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। मोहम्मद इसाक, करगिल लद्दाख।